हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारे सामने ये निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन है। यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे थे, अभी निफ्टी बैंक जो है वीकली के टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है। अब इसमें हम कुछ एरियाज में दोस्तों हैं, बताना चाहता हूँ आपको। अगर मैं जाता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, अब कुछ मिजाज बैंक निफ्टी का बदला हुआ सा नजर आ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है हमारे लिए कल का दिन। हम जब इसमें आते हैं तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हमारे सामने एक सप्लाई जोन था, ये निफ्टी बैंक में। और कहीं ना कहीं अगर मैं उसमें मार्किंग कर देता हूं तो वो एरिया ये हो सकता है, ये मैं मार्क कर दिया। ठीक है, अगर मैं इस सप्लाई जोन की एरिया जो है उसको मार्क करके कर दिया, इसको अगर मैं नोट करता हूं तो एरिया निकल के आ रही है। यहां पर जो ऊपर का लाइन है वो है 52,358 और जो नीचे की लाइन है वो 52,191। लेकिन इस बेस कैंडल की बिखी यहां तक आ गई है। ऑलमोस्ट ये क्या है, ये लगभग 52,000 के आसपास है। मतलब 52,000 से लेके 52,358 के बीच में एक हम कह सकते हैं सप्लाई जोन एरिया आ गई है। और यह सप्लाई जोन काफी अच्छा मुझे लग रहा है, इसलिए क्योंकि इसकी लगआउट कैंडल बहुत ही अच्छी मुझे लग रही है। तो एक हर्डल ये बैंक निफ्टी के लिए मुझे दिख रहा है। अच्छा दोस्तों, अगर हम आते हैं तो निफ्टी में एक एरिया की मैं बात करता हूं। बहुत अच्छी एरिया तो नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये हो सकता है हमारे लिए मंडे के लिए, इसलिए मैं इसको यहां पर जो है समझने की कोशिश करता हूं। जैसा कि हमने अभी देखा था, यहां पर कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट की बात करता हूं मैं। यहां पर एक ये डिमांड जोन हमने मार्क किया था और आपने सामने इसको टेलर में शेयर किया था। कहीं ना कहीं आप देखेंगे निफ्टी बैंक इसी जोन में आई, फिर ऊपर, फिर आई, फिर हाँ यहां पर एक सप्लाई जोन ये फिर आ गया है। लेकिन जिस हिसाब से डिमांड जोन सपोर्ट कर रहा है उस हिसाब से हो सकता है सप्लाई जोन को निफ्टी बैंक ब्रेक करने की भी कोशिश करे। हाँ, एक चीज और है दोस्तों यहां पर कि ये जो हमने यहां पर हमारा जो डिमांड जोन ये है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे एक एरिया यहां पर भी आ रहा है। मैं अगर इसकी कर देता हूं मार्किंग, इस डिमांड जोन को लिया कंसीडर किया और मैंने इसको भी कर लिया कंसीडर। दो डिमांड को बैक टू बैक हमने किया कंसीडर यहां पर। तो एक जो एरिया आ रही है वो 51,000 से 50,832, मतलब 50,800 700। मतलब है दोस्तों कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक में अगर देखा जाए तो 50,800 और अभी जहां पर है, कहां पर है, ऑलमोस्ट 51,000 मान लेते हैं, मोटा मोटा 51,000। मतलब 50,000 से 1,800 से 51,000 का एक ऐसा रेंज है जो हो सकता है मंडे को इसमें इस पॉइंट से हमको एक ट्विस्ट देखने को मिले। ट्विस्ट मतलब यह है कि अभी यहां पर बैक टू बैक दो डिमांड जोन है नहीं बहुत अच्छे, लेकिन यहां दो डिमांड जोन है जो मुझे लग रहा है प्राइसिंग बेसिस पर जैसा सपोर्ट किए हैं उस हिसाब से हो सकता है वो एक बार इसको बैंक निफ्टी को अप मूव कराने की कोशिश करे। बाकी मार्केट इज सुप्रीम, प्राइसेस लग रहा पता लग रहा है। अच्छा, बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाती है तो अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो एक हर्डल था वहां से बैंक निफ्टी डाउन आई, ये बड़ा सप्लाई जोन। अब इस सप्लाई जोन को इस तरह ने क्या कर दिया, टेस्ट कर दिया। अब यहां जा हो सकता है कंसोलिडेट करे और उसके बाद हो सकता है फिर बैंक निफ्टी ऊपर कोशिश करे। तो अगला जो हमारा है वही 52,000 52,350 वाला जो एक एरिया हो सकता है वहां तक भी कोशिश करे बैंक निफ्टी जाने के लिए। बट हमारी पूरी नजर दोस्तों इस पर रहेगी, जब तक बैंक निफ्टी 50,800 या 700 का लेवल नहीं ब्रेक करती है तब तक मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मैं मार्केट को इसके चार्ट देख के मेरा भी थोड़ा सा बुलिश हो सकता है इसको देख करके। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं दोस्तों निफ्टी 50 पे आते हैं। अगर हम निफ्टी 50 पे आते हैं तो निफ्टी 50 में हम जाते हैं पहले यहां पर 125 मिनट के डिमांड जोन में। आप देखिए 1 आउट और भी ला सकते हैं, बिकॉज उस पर एक अच्छा स्ट्रक्चर अभी नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं 125 मिनट के डिमांड जोन को कंसीडर कर रहा हूं निफ्टी 50 में।
आज देखेंगे हमने यही डिमांड जोन टेलीग्राम हो या यूट्यूब हो उसमें शेयर किया था आलू साथ में जब हम करते एनालिसिस कि हमारे सामने निफ्टी 50 में कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ये 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये हमारे सामने एक डिमांड जोन है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं निफ्टी 50 अभी भी उसी 125 मिनट के डिमांड सपोर्ट करी हुई है और वही ट्विस्ट जिसे बैंक निफ्टी कहा वैसे इसमें भी है 125 टाइम फ्रेम पर यहां पर निफ्टी 50 में भी एक नीचे और एरिया आ रही है। अगर मैं एक काम करता हूं मर्ज करके मैं दोनों एरिया की ही मार्किंग कर देता हूं तो क्या हो सकता है एरिया निकल आ रहा है उसको देखते हैं। तो एक तो अभी जहां पर है हमने इसका लिया डिजिटल लाइन डिमांड जोन का डिजिटल लाइन ले लिया हमने और इसका मैं पूरा बॉटम एरिया सेलेक्ट कर रहा हूं। एक आइडिया लगा रहा हूं मतलब कि एक जो रेंज निकल के आ रही है वो क्या आ रही है इसलिए ऊपर है 24,890 मतलब 24,890 और नीचे जो रेंज है वो क्या निकल के आ रही है अगर देखा जाए तो 24,696 मतलब 24,700 मतलब जब तक निफ्टी 50 इस वाले एरिया से 24,700 24,890 को सपोर्ट की हुई है तब तक हो सकता है निफ्टी 50 भी उछलने की कोशिश करे क्योंकि सपोर्ट पर है। सेम निफ्टी बैंक की तरह यहां पर भी क्या है निफ्टी 50 में सप्लाई जोन यहां पर इस एरिया में है क्योंकि एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल के टॉप पर भी सप्लाई जोन होते हैं। अगर मैं उस सप्लाई जोन को मार्क करके कोशिश कर देता हूं मैं इसी लाइन से करता हूं मार्क यहां से कर देता हूं मार्क यहां से ऐसे हमने एक एरिया सेलेक्ट किया तो कहीं ना कहीं निफ्टी 50 में भी एक सप्लाई जोन की एरिया यहां पर निकल के आ रही है। वो क्या आ रही है वो एरिया है 25,328 और ऊपर जो लाइन है वो है 25,491 है तो 490 मान लेते हैं मोटा मोटा। ये एक सप्लाई एरिया है कि अगर इन केस मान लिया सपोर्ट लेके निफ्टी 50 यहाँ कहीं से थोड़ा डाउन आके चले कुछ करती है तो फिर यह सप्लाई जोन एक हर्डल फिर निफ्टी 50 के लिए पैदा कर सकता है जैसे कि निफ्टी बैंक में भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर वहां पर सप्लाई जोन है। दोस्तों हमें जो भी एजुकेशन है जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस पर मैंने चार्ट का एनालिसिस किया आप भी अपने खुद के लिए जरूर करिएगा। बाकी ध्यान दोस्तों हमने यहाँ पर जो भी निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का जो भी प्रेडिक्शन किया जो बातें किया उससे आप प्लीज किसी से कोई रिकमेंडेशन या टिप्स बिल्कुल मैसेज देगा। हमें ध्यान रहे हम जो भी बात यहाँ कर रहे हैं वो सिर्फ और एक सिर्फ मार्केट की एनालिसिस कर रहे हैं इसको हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं इस पर प्रैक्टिकल ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखें हमेशा मार्केट में कोई भी पोजीशन मतलब आप अपने खुद के एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाए पोजीशन। और दोस्तों ध्यान रहे हमारा जो IMS ट्रेडिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है इस नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं कृपया आप इन सबसे दूर रहे। हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है केवल वही ज्वाइन करें कहीं और से ना ज्वाइन करें। ध्यान रहे स्टॉक मार्केट जोखिमों पे आधारित है। थैंक यू।